अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हलाल शेयर्स जो हैं उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि सेंसेक्स जो है जो शेयर मार्केट जो है उसमें तकरीबन लगभग आप कह सकते हो कि 5,000 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। तो हम किस तरीके से या कौन सा वो तरीका है या कौन सा मेथड है जिससे कि हम लोग हलाल शेयर्स को स्क्रीन आउट कर सकते हैं या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि मुस्लिम्स के लिए शेयर्स मार्केट में बस एक ही तरीका है इन्वेस्ट करने का, जिसमें हम इक्विटी में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? ना तो हम फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं, ना ही हम इंट्राडे कर सकते हैं, बिकॉज वो दोनों चीज़ें, वो जो दोनों जो तरीके हैं वो पूरी तरीके से हाँ, हलाल नहीं है, वो हराम है। ठीक है? तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि शेयर मार्केट में हलाल शेयर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है? तो कई ऐप्स हैं, वैसे तो इस मामले में बहुत कम ही काम हुआ है, रिसर्च हुई है, बट कुछ ही ऐप्स हैं जो ज़्यादा शेयर मार्केट में शरिया कॉम्प्लायंस या कह सकते हो हलाल शेयर्स को फ़िल्टर करने में आपकी मदद करेंगे। जैसे कि जो मोस्ट पॉपुलर है, जो ऐप मैं भी यूज़ करता हूँ, उसका नाम है मुसाफ़ा ऐप। ठीक है? इस ऐप में आपको पूरी तरीके से शेयर्स की लिस्ट मिल जाएगी, जितने भी स्टॉक मार्केट में हमारे रजिस्टर्ड है, मोस्टली शेयर्स की लिस्ट है। तो उसमें आप फ़िल्टर लगा के ये फाइंड आउट कर सकते हो, ये छाँट सकते हो कि ये हलाल शेयर है, अ, ये इस्लामिकली शरिया कॉम्प्लायंस शेयर है। ठीक है? और इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि अलग-अलग सेक्टर वाइज़ भी कर सकते हो। जैसे आपको हेल्थ सेक्टर में लगाना है, ठीक है? तो हेल्थ सेक्टर के आप इसमें चूज़ कर सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाना है, तो आप आईटी के शेयर्स लगा सकते हो। ठीक है? या आपको एफएमसीजी में लगाना है, ठीक है ना? जैसे जो घर में हम चीज़ें यूज़ करते हैं उस सेक्टर में लगाना है, या आपको ऑयल में लगाना है, या जिस भी सेक्टर में आपको चूज़ करना है, जिस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है, आप उस सेक्टर के हिसाब से उसमें स्क्रीन आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो एक तो पॉपुलर ऐप है जो जिसको हम कहते हैं मुसाफा ऐप। ठीक है? और ये काफ़ी पॉपुलर है और ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 ऐप और भी हैं, जैसे एक इस्लामिकली ऐप है, ठीक है? एक अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे हलाल शेयर स्टॉक्स करके स्क्रीनर, उसमें भी जाके आप पर्टिकुलर किसी शेयर का नाम टाइप कर सकते हैं, तो वो आपको पूरा रिपोर्ट बता देगा कि ये हलाल शेयर है या हराम शेयर है। ठीक है? तो अब जैसे कि कुछ शेयर्स हैं, जैसे बहुत पॉपुलर हैं, हम लोग उसके प्रोडक्ट्स यूज़ भी करते हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ के एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है आपका, मैरिको है, डाबर है, नेस्ले है, सुज़लॉन है, ठीक है? बाटा है, सिप्ला है, सन फार्मा है। तो ये कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से हलाल है और काफ़ी पॉपुलर है। तो ये पूरी तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि ये बहुत लार्ज कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, और इनके डूबने के चांसेस बहुत ना के बराबर है, आप मान सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक अच्छा तरीका है कि हलाल शेयर्स को फाइंड आउट करो और हलाल शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें और अपना प्रॉफ़िट बनाएँ। ठीक है ना? उससे मुनाफ़ा कमाएँ। फिर एक चैनल भी है जिससे कि अगर आप शेयर मार्केट को जब सीखना चाहते हो, पूरी तरीके से हलाल तरीके से काम करना चाहते हो, तो एक चैनल भी है सीएनबीसी करके। ठीक है? तो उस चैनल में पूरा स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, ठीक है? और वो आपस में डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों के बारे में, शेयर्स का प्राइस कितना ऊपर जाएगा, क्या है, और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो आप उस चैनल को भी थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हो। जैसे आपने सपोज़ नेस्ले लिया है, ठीक है? नेस्ले इंडिया, तो नेस्ले इंडिया आपका हलाल शेयर है, तो आप नेस्ले इंडिया के बारे में जाके डाल सकते हो कि हाँ, नेस्ले इंडिया के बारे में कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही है इस तरीके की, ठीक है ना? तो आप उससे आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। अब फिर एक चीज़ और आती है कि हलाल शेयर्स ही इम्पोर्टेंट क्यों है मुस्लिम्स के लिए? क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम्स जो हैं, वो इस्लाम के हिसाब से ही अपना प्रॉफ़िट बनाना पसंद करते हैं, ठीक है ना? हराम तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना? बाकी कौमें, जो बाकी लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। जैसे ये हलाल शेयर्स जो होते हैं, ये किस बेसिस पे उसको डिसाइड किया जाता है कि हलाल शेयर है कि हराम शेयर है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि उसमें कोई भी बैंकिंग का शेयर्स ना हो, क्योंकि जितने भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसमें सारा सूद या इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं, आपको पता है, ठीक है? तो हम लोग बैंकिंग के शेयर्स को अवॉइड करते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि ये कंपनी अल्कोहल तो नहीं बना रही है, शराब वगैरह तो नहीं बना रही है, ठीक है? सिगरेट तो नहीं बना रही है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। या फिर
कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो फूड की प्रोसेसिंग की उसमें हैं, फील्ड में हैं, बट वो पोर्क पिग का मीट को सर्व करते हैं, या इस तरीके का जो इस्लाम में हराम दिया गया है चीज़, उसको वो सर्व करते हैं। तो फिर या फिर कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जो गैम्बलिंग वगैरह में भी करते हैं, सेविंग करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। तो मुस्लिम्स के लिए ये सारी चीज़ें हराम है, ठीक है। तो हम इन सारे सेक्टर्स से या इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं और सिर्फ हलाल शेयर्स को छांट कर या आइडेंटिफाई करके फिर उसमें अपनी पैसा लगा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को मुसाफ़ा ऐप के बारे में बताया। आप मुसाफ़ा ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा ऐप मुझे यही लगा है और इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी शेयर्स पसंद आ रहा है, आप इसमें जाके सर्च कर सकते हो, उसकी पूरी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने पूरी टीम इनकी पूरी टीम होती है और उस पे रिसर्च करते हैं, बताते हैं कि ये जो शेयर है, ये क्यों हलाल है या क्यों हराम है, ठीक है। उसकी पूरी रिपोर्ट भी आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए और अपने जानने वालों को शेयर करिए, और होगी मुलाकात होगी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।